नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः सविनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 114वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे, दिसेंदिस अभ्यांतरी गर्व साचे, क्रियेविन वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तूची शोधून पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। फुकटच तोंडाने बडबड करत बसून काय उपयोग आहे? असा उगाच बोलणारा माणूस दिसतो, पण त्याच्या अंतःकरणात गर्व भरलेला असतो। केवळ कृतीशिवाय, उपयोगी काम केल्याशिवाय बोलण्याचा काही उपयोग नाही। म्हणूनच विचारपूर्वक स्वतःला शोधून पहा की मी स्वतः कोण आहे आणि माझ्या जीवनाचे उद्दिष्ट काय आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। बेकार में मुंह से बातें करने से क्या फायदा है? ऐसा इंसान दिखने में साधारण लगता है, परंतु उसके भीतर घमंड भरा रहता है। बिना किसी कर्म के केवल बोलने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक खुद को ढूंढने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे। समाज और व्यक्तिगत विकास के लिए गहन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे, इसका शाब्दिक अर्थ है कि अनावश्यक और बेकार की बातों में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यह केवल वाणी का दुरुपयोग है और इसका कोई व्यवहारिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं है। आज के समय में फालतू बातों की समस्या और अधिक विकराल हो गई है। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और अनगिनत बहसें इसे इस बात का प्रमाण है कि हम व्यर्थ चर्चा में फंसे हुए हैं। यह समस्या केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि समाज में नकारात्मकता और अशांति का कारण भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनगिनत टिप्पणियां और तर्क कुतर्क इस बात को सिद्ध करते हैं। लोग अक्सर बिना सोचे बिना समझे टिप्पणी करते रहते हैं और इससे सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है। व्यक्तिगत रूप से फालतू बातें मन में और आत्मा को अशांत कर देती हैं। जब व्यक्ति अनावश्यक बातें करता है तो उसका ध्यान अपने कर्म और लक्ष्य से भटक जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यद वाचा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, अर्थात वाणी केवल सत्य, प्रिय और कल्याणकारी होनी चाहिए। संत रामदास ने अहंकार को मानव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु माना है। दिसेंदिस अभ्यांतरी गर्व साचे। व्यक्ति भले ही बाहर से विनम्र और साधु दिखे, लेकिन यदि उसके मन में अहंकार है तो वह सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकता। ऐसी एक कथा है कि एक साधु ने एक अहंकारी राजा से पूछा, राजन, आपकी महिमा केवल आपके सिंहासन तक सीमित है। यदि आप स्वयं को सत्य से पहचानेंगे तो सच्चा साम्राज्य मिलेगा। राजा ने साधु जी से शिक्षा ली और अहंकार का त्याग किया। आज के युग में सफलता, धन और प्रसिद्धि के साथ अहंकार का बढ़ना आम है। संत रामदास जी का यही संदेश है कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से शुद्ध और विनम्र रहना चाहिए। क्रिये विन वाचाळता व्यर्थ आहे। कर्म मानव जीवन का आधार है। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। हमें अपने विचारों को कर्म में बदलने की आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कर्म करने से कतराते हैं। यह प्रवृत्ति केवल आलस्य को बढ़ावा देती है। समाज में आज ऐसे लोगों की भरमार है जो समस्याओं पर चर्चा करते हैं लेकिन समाधान के लिए कदम नहीं उठाते। विचारे तुझा तूची शोधून पाहे। आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का अर्थ है स्वयं को जानने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयास। यह आध्यात्मिक और मानसिक विकास का आधार है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि आप स्वयं को जान लेंगे तो पूरी दुनिया को जानने का मार्ग प्रशस्त होगा। आज लोग बाहरी दिखावे में इतना उलझ गए हैं कि आत्मचिंतन का समय ही नहीं बचता। संत रामदास का संदेश यही है कि हमें स्वयं को समझने और सुधारने के लिए समय निकालना चाहिए। रामदास जी का कहना है कि केवल शास्त्रों को पढ़कर अहंकार बढ़ाना व्यर्थ है। ज्ञान का उपयोग समाज और आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है कि पोथी पढ़ने से केवल ज्ञान नहीं मिलता, उसके मर्म को समझना और उस पर अमल करना आवश्यक है। आज शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल धन और प्रसिद्धि के लिए किया जा रहा है। संत रामदास जी संदेश देते हैं कि ज्ञान को विनम्रता और परोपकार के लिए उपयोग करना चाहिए। संत रामदास जी के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके विचार हमें जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका दर्शन न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज के सुधार के लिए भी उपयोगी है। इस श्लोक का मूल संदेश यही है कि हमें अनावश्यक बातों, अहंकार और निष्क्रियता से बचना चाहिए। आत्मचिंतन और कर्मयोग के माध्यम से ही जीवन सार्थक हो सकता है। संत रामदास के उपदेश आज के समाज और जीवन के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक के साथ और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।